हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। आज हम देखेंगे आईपीसी की नेक्स्ट पार्ट के बारे में। कल हम लोग बात किए थे आईपीसी के सेक्शन 1 to 6 के बारे में। हालांकि हम लोग सेक्शन 6 को फिर से रिवाइज कर लेंगे। सेक्शन 6 टॉक्स अबाउट द जनरल एक्सेप्शंस, मीन्स थ्रू दिस कोड every definition of offense, every penal provision and every illustration shall be subject to exceptions। so जितने भी कोड है, प्रोविज़न है, उनमें क्या है कि सब में एक्सेप्शंस हैं। हालांकि कल भी हम देख चुके हैं इसको, लाइक जो माइनर हो गया या फिर अनसाउंड माइंड, बहुत सारे ऐसे जनरल एक्सेप्शंस हैं अवेलेबल आईपीसी में। प्रोजिक्यूशन मीन्स होता है केस फाइल। जिसने केस फाइल किया है उसको बोलते हैं प्रोजिक्यूशन। मीन्स बर्डन ऑफ प्रूफ की बात करें तो बर्डन ऑफ प्रूफ क्या होता है कि जनरली प्रोजिक्यूशन हैज़ टू प्रूव इट्स केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट अगेंस्ट द अक्यूज्ड, बट एज पर सेक्शन 105 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, सो जैसे जनरली क्या होता है कि जो प्रोजिक्यूशन होता है उसको प्रूफ करना होता है, बट इंडियन एविडेंस एक्ट का जो 105 सेक्शन जो है वो बताया है कि एक्यूज्ड को प्रूफ करना होगा। तो हालांकि हम जानते हैं कि आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, जो जितने भी चीज़ है सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, तो हम कनेक्ट करके ही पढ़ेंगे। फिर हम बात करते हैं सेक्शन 7 के बारे में। तो सेक्शन 7 कहता है कि if once explained then the same meaning exists in whole IPC। अगर किसी भी चीज़ को एक बार किसी भी सेक्शन में एक्सप्लेन कर दिया गया तो उसका मीनिंग जो है वो सेम ही होगा। होल आईपीसी में उसका मीनिंग सेम होगा। देन हम बात करें सेक्शन 8 की, तो सेक्शन 8 में जो है वो जेंडर डिफाइन किया गया है, इधर मेल और फीमेल दोनों को इंक्लूड करेंगे। एंड सेक्शन 10 की बात करें, सेक्शन 9 को हटा दिया गया है। सेक्शन 10 में मेन एंड वुमेन को डिफाइन किया गया है। मेन एंड वुमेन ऑफ एनी एजेस, इवन न्यू बॉर्न बेबी गर्ल और बेबी बॉय इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस सेक्शन। न्यू बॉर्न बेबी गर्ल इज कंसिडर्ड एज अ वुमेन और बॉय इज कंसिडर्ड एज अ मैन, तो उसको भी कंसिडर करेंगे। फिर सेक्शन 11 की बात करें तो इसमें पर्सन को डिफाइन किया है। मीन्स पर्सन जो है वो डिफरेंट टाइप के, मीन्स 2 टाइप्स के, लाइक एक आर्टिफिशियल हो गया, फिर एक जो नेचुरल जो ह्यूमन बीइंग इंक्लूड हो गया वो। तो आर्टिफिशियल में जो कंपनी, फर्म्स, एसोसिएशन, बॉडी ऑफ पर्सन, ये मतलब ये सब चीज़ें उसमें आ जाती है। फिर सेक्शन 12 की बात करें तो पब्लिक की बात करता है। इट इंक्लूड्स द पब्लिक ऑफ एनी क्लासेस, एनी कम्युनिटी, किसी भी क्लासेस के पब्लिक को, कम्युनिटी को इंक्लूड करता है ये। सेक्शन 14, तो सेक्शन 14 की बात करें तो इट डिनोट्स एनी ऑफिसर और सर्वेंट हु इज़ अपॉइंटेड बाय इंडियन गवर्नमेंट एंड कंटिन्यूड देयर सर्विस। मीन्स कोई भी पर्सन है या फिर कोई भी सर्वेंट है, कोई भी ऑफिसर है जिसको गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंट किया गया है और वो सर्विस को कंटिन्यू कर रहा है, तो उसको सेक्शन 14 में उस सर्वेंट ऑफिसर को डिनोट किया गया है। सेक्शन 17 की बात करें तो गवर्नमेंट को डिफाइन किया गया है। इट इंक्लूड द गवर्नमेंट बोथ सेंटर एंड स्टेट। सेंटर एंड स्टेट दोनों को इंक्लूड करता है। सेक्शन 17 में इंडिया को डिफाइन किया गया है। डेफिनेशन ऑफ इंडिया, नाउ वी कैन इंक्लूड जम्मू एंड कश्मीर टू, तो इसमें अब हम जम्मू एंड कश्मीर को भी इंक्लूड करेंगे। सेक्शन 19 की बात करें तो सेक्शन 19 में डेफिनेशन ऑफ जजेस की डेफिनेशन दी गई है। सो डेफिनेटिव जजमेंट क्या होता है? तो डेफिनेटिव जजमेंट मीन्स एक ऐसा जजमेंट जिसको फाइनल माना गया विदाउट एनी अपील। सो अगर उसको कोई अपील नहीं करना पड़ा और जो जजमेंट दे दिया वो जजमेंट को फाइनल माना गया, देन उसको डेफिनेटिव जजमेंट बोलेंगे। एंड जो जज इसको जजमेंट दे रहे हैं ना, जो जजमेंट दे रहे हैं इस डेफिनेटिव जजमेंट को, उसको जज बोलेंगे। फिर कमिटल की बात करें तो मीन्स कमिटल मीन्स केस को आगे बढ़ाना टू द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी, किसी एप्रोप्रिएट अथॉरिटी तक केस को आगे पास करना, तो इनको एक तरह से जज में इंक्लूड तो नहीं होंगे। एंड सेक्शन अब हम बात करेंगे सेक्शन 20 की। तो सेक्शन 20 में कोर्ट ऑफ
कोस्ट ऑफ जस्टिस को डिफाइन किया गया है, इट डिपेंड्स ऑन पर्सन, मीन्स वो कहाँ बैठ के जजमेंट देगा। इट मे बी अ प्लेस, मीन्स वो जो भी प्लेस होगा, इट मे बी एनी प्लेस, वो कोई भी जगह हो सकता है, उसको कोर्ट ऑफ जस्टिस बोलेंगे। तो जज हु इज़ एम्पावर्ड बाय लॉ टू एक्ट जुडिशियली, सो मीन्स कोई भी इंसान जो जजमेंट दे रहा है, जो जजमेंट देने के लिए लायबल है, तो जिस प्लेस पे भी बैठ के वो जजमेंट देगा, वो जो प्लेस है उसको कोर्ट ऑफ जस्टिस बोलेंगे। फिर सेक्शन 21 की बात करें तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शंस, सेक्शन 21 पब्लिक सर्वेंट, मीन्स इसमें बताया गया है, डिफ़ाइन किया है कि कौन से लोग हैं जो पब्लिक सर्वेंट कहलाएंगे। आर्मी, जस्टिस, क्रिमिनल, सिविल, अदर मीन्स इसमें कुछ लोग इंक्लूड्स हैं। तो सेक्शन 21 में 12 क्लॉजेज हैं, लाइक एवरी कमीशन ऑफिसर हो गया, एवरी जज, कोर्ट ऑफ जस्टिस, जूरी मैन, आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन क्या होता है कि जो दो लोग, एक आर्बिट्रेटर, दो लोग अपनी सहमति से एक पर्सन को हायर करते हैं कोर्ट के बाहर, और वो पर्सन जो भी जजमेंट दिया, जो भी मीन्स लाइक तो उसको जो भी जजमेंट दिया तो लोग उसको मानते हैं, बाहर ही वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो उसको बोलते हैं आर्बिट्रेटर। इलेक्शन ऑफिसर्स, जो भी प्रिवेंटिंग ऑफिसर हो गए, प्रॉपर्टी सर्वे करने वाले हो गए, फिर और दूसरे पे जो भी दूसरे सर्विस करते हैं, जो गवर्नमेंट के थ्रू जिनको पेमेंट किया गया और वो पब्लिक सर्विस कर रहे हैं, तो वो पब्लिक सर्वेंट कहलाएंगे। तो आर्टिकल सेक्शन 21 पब्लिक सर्वेंट को इंक्लूड करता है। सो अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन, जो एक्सिलरी एयर फोर्स एक्ट 1952, एयर फोर्स विल बी पब्लिक सर्वेंट टिल एक्टिंग एज अ मेंबर ऑफ एयर फोर्स। तो कोई भी जो सोल्जर है, लाइक मिलिट्री हो गया, फोर्सेस, एयर फोर्स, तो अगर उसके जो मेंबर हैं तब तक गवर्नमेंट ऑफिसर, आई मीन तब तक पब्लिक सर्वेंट कहलाएंगे जब तक वो उस पोस्ट पे सर्व कर रहे हैं। जब तक वो सर्व कर रहे हैं, गवर्नमेंट उसको पेमेंट दे रही है, तो तब तक, हालांकि रिटायरमेंट के बाद भी गवर्नमेंट तो पेमेंट देती है, बट वो सर्व नहीं कर रहे होते। तो जब तक उस पोस्ट पे वो जॉब कर रहे हैं तब तक वो पब्लिक सर्वेंट कहलाएंगे। फिर यहाँ पे कुछ केसेस भी हुई थी, लाइक के वीरास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1991। सुप्रीम कोर्ट सेज जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट आर पब्लिक सर्वेंट। तो जो ये केस हुई थी, उस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ये बोला था कि जो जजेस हैं हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के, वो पब्लिक सर्वेंट है। सेक्शन 21 का क्लॉज 12, सबसेक्शन 12 क्लॉज ए says any person pay by government or remunerated by fees for the performance of any public duty by government called public servant। तो कोई भी ऐसा बंदा, कोई भी ऐसा आदमी जिसको गवर्नमेंट पैसे दे रही है, सैलरी प्रोवाइड करा रही है, और वो बंदा पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है, देन वो पब्लिक सर्वेंट कहलाएगा। देन इसकी जो 12 का जो क्लॉज बी है, सबसेक्शन 12 क्लॉज बी सेक्शन 21, इसमें बोलता है कि सेक्शन जो कंपनीज एक्ट जो है 1956 का, इसमें इट इंक्लूड द लोकल अथॉरिटी एज अ पब्लिक सर्वेंट। जो लोकल अथॉरिटी है उनको भी एज अ पब्लिक सर्वेंट क्या है कि उनको भी एज अ पब्लिक सर्वेंट माना गया है। अगर इफ़ एनी वन is not appointed by government but fulfilling any of the duty, I mean any of like जो मेंशन किया गया है क्लॉज 2 में, ए बी में, सेक्शन 21 के, तो किसी भी चीज़ को अगर फुलफ़िल कर रहा है तो वो पब्लिक सर्वेंट कहलाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि लाइक ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है बट उसको गवर्नमेंट सैलरी प्रोवाइड कर रही है, बट वो ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहा है, जैसे कि हम लोग रिटायर फेज की बात करें, तो वो पब्लिक सर्वेंट नहीं कहलाएगा। फिर इसमें कुछ केसेस भी है, जो कुछ फेमस केसेस हुई थी, आर.एस. नायक वर्सेस अंतले केसेस। तो इसमें बोला गया था कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कैन नॉट बी अ पब्लिक सर्वेंट। जो एमएलए है वो पब्लिक सर्वेंट नहीं है। सेकेंड केसेस हुई थी करुणानिधि सीएम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो सीएम जो है, इस केस में बोला गया था कि जो सीएम है वो पब्लिक सर्वेंट है। थर्ड केस लाइक पीएम नरसिम्हा राव, तो एमपी कैन बी कॉल्ड अ पब्लिक सर्वेंट।
सो इन लार्ज द कंसेप्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट मीन्स एमपी जो है उनको पब्लिक सर्वेंट माना गया है, क्योंकि वो भी तो लोगों को के लिए ही काम कर रहे हैं, तो इसलिए उनको पब्लिक सर्वेंट माना गया है। फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ और भी केसेस है, लाइक नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज ऑफ कॉरपोरेशन लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। तो इसमें बोला गया कि अगर गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है और उसमें लोग काम कर रहे हैं तो वो पब्लिक, उसमें वो कंपनी जो है गवर्नमेंट ओन्ड है, लेकिन कंपनी जो है वो क्या है, पब्लिक सर्वेंट नहीं है। अगर गवर्नमेंट की कोई कंपनी है तो वो कंपनी पब्लिक सर्वेंट नहीं है, उसमें क्या है, जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वो पब्लिक सर्वेंट है। इस केस में ये बोला गया। फिर स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस मनमल केस जो हुआ था, तो पर्सन कमिटेड क्राइम व्हेन ही और सी इज़ पब्लिक सर्वेंट, इसमें बोला गया था कि कोई आदमी एक क्राइम कमिट करता है जब वो पब्लिक सर्वेंट था, जब वो किसी पोस्ट पे पोस्टेड था, उस टाइम में वो कोई क्राइम करता है और बाद में वो रिटायर हो गया तो उसको गिल्टी माना जाएगा, क्योंकि वो क्राइम उसने कमिट उस टाइम किया जब वो पब्लिक सर्वेंट था, तो उस क्राइम के लिए उसको पनिशमेंट लायबल माना जाएगा। सेक्शन 197 CRP सेज अबाउट द प्रोसिक्यूशन ऑफ जजेस एंड पब्लिक सर्वेंट के बारे में, प्रोसिक्यूशन के बारे में बताता है। रब्बानी वर्सेस स्टेट ऑफ असम केस जो हुआ था 2001 में, उसमें बताया गया था कि सुप्रीम कोर्ट सेड इफ बॉडी इज़ नॉट अ सैचुरेटरी देयर वर्कर ऑफ दैट बॉडी इज़ नॉट पब्लिक सर्वेंट। मीन्स कि अगर कोई बॉडी है, फॉर एग्जांपल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन है, तो वो बॉडी सैचुरेटरी नहीं है, तो उसका जो मैनेजर होगा, उसमें जो लोग काम करेंगे वो पब्लिक सर्वेंट नहीं कहलाएंगे। फिर उसके बाद जो फोर्थ केसेस हैं, स्टेट थ्रू CBI वर्सेस डोगरा 1896 का, इसमें बोला गया कि जो एम्प्लॉयज़ हैं LIC के वो भी पब्लिक सर्वेंट हैं। तो एम्प्लॉयज़ ऑफ LIC कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ पब्लिक सर्वेंट, तो पब्लिक सर्वेंट में ये आते हैं। तो हालांकि सेक्शन 21 ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड पब्लिक सर्वेंट को ये डिफ़ाइन करता है। तो बेसिकली देखा जाए ओवरऑल, तो अभी तक हम लोगों ने देखा सेक्शन 6 to 21। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस, एंड इफ़ you like this, like, share and subscribe.